नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MA वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1C के हल को। आइए देखते हैं इजी वे में प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं और इस अभ्यास से 1 या 2 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे आपका पाठ जो है बहुत इजी था, वास्तविक संख्याएं, ये समापन की ओर है। तो आज एकदम इजीएस्ट अभ्यास को हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको बस केवल यही फाइंड आउट करना है कि रेशनल संख्या है कि इरेशनल है, अर्थात परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। बस यही आपको क्लियर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो P/Q के रूप की संख्याएं, अंश बटे हर के रूप की संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं कर्लीगत होती हैं, जो अंडर रूट में होती हैं, जिसका फैक्टर करके उसको बाहर नहीं निकाला जा सके, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, वैसी संख्याएं क्या होती हैं, जो अंडर रूट में होती हैं, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उसी के साथ साथ पाई भी क्या है, अपरिमेय है। तो इन्हीं दो संख्याओं को हमें छांटना है और आंसर देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली 1C क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। विविध प्रश्नावली 1C है, ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न। और कितने अंक का आएगा, 1 अंक का आएगा, या अगर ज्यादा दे सकता है तो 2 अंक का दे सकता है। क्लियर। और पूछ सकता है कि क्यों है, तो अगर रीजन पूछेगा तो 2 अंक का, नहीं तो आपका MCQ प्रश्न में ये आता है। क्लियर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। आपको बताना है परिमेय संख्या कौन है। क्लियर। आपको क्या बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या छांट कर लिखना, कौन कौन परिमेय संख्या है। तो हम छांट कर नहीं लिखेंगे, हम जिस पर गोला बना देंगे वही क्या है, वही आपका परिमेय संख्या है। जिस पर नहीं बनाएंगे वो परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या देखिए, रूट में 3 है, परिमेय संख्या नहीं है। π/3 ये भी अपरिमेय है, परिमेय संख्या नहीं है। 22/7 यही क्या है, 22/7 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिखा है 3√4, √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। इस प्रकार 3√4 क्या है, यह भी परिमेय है। ये सभी क्या है, परिमेय है। अब यहाँ देखते हैं 4 से 1/4 अंडर रूट में है, तो 4 से 1/4 को हम 4 चौका 16, 17/4 हो गए, रूट में करेंगे। रूट में 17/4 करेंगे, रूट का 17 नहीं निकलेगा, 4 का 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार रूट में 17/2 आ जाएगा। चूंकि रूट में 17 है इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। और ये वाला जो है 2.33 पर बार, याद रखिएगा, ऐसे लिखा गया है 2.33 पर बार। ऐसी जब संख्याएं आती हैं, कैसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्या पे बार लगा हो, तो ऐसी संख्याएं सदैव परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर। आप याद रखिएगा, यदि किसी दशमलव संख्या में संख्या पर बार है तो वह परिमेय संख्या होती है। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने सीखा कि ये और ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। हमें छांट कर लिखना था और हम यहीं पर ऐसे उन्हें गोला बनाकर लिख देते हैं, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। इस प्रकार आपका प्रश्न ये हुआ कंप्लीट, पहला। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्लियर। 2 क्या कहता है कि रूट में यहाँ दिया है रूट में 4, यहाँ दिया है रूट में 0.4 या 4, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया आपका 5 में अपरिमेय संख्या बताइए। तो अपरिमेय संख्या कौन है, आपको ध्यान देना है इसमें। अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये तो परिमेय है, √4 का 2 आ जाएगा, ये 4 अकेला है, ये 5 है। तो अपरिमेय संख्या कौन होगा आपका, यही 0.4, वो भी अंडर रूट में, ये क्या होगा, ये होगा आपका अपरिमेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको यदि हम करते हैं तो 0.1 गुणे क्या करेंगे, 4 करेंगे। ऐसे इसको करते हैं तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 2 गुणे अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 0.1। फिर भी 4 का वर्गमूल निकल गया, लेकिन अभी 0.1 रह गया। तो इस प्रकार ये क्या है, ये जो संख्या है ये क्या है, आपका अपरिमेय है। और यही हमसे कहा है कि कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो यही संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्लियर। इस प्रकार दूसरा प्रश्न हुआ है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तो तीसरा प्रश्न है, फिर से वही कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। तो परिमेय संख्या कौन है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये दिया है 14 ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, 14.0337 डैश डैश डैश, मतलब एंड सो ऑन। अभी हमने बताया यदि कोई संख्या रिपीट, देखिए यदि संख्या पे बार हो या कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14.037
पर बार लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये संख्या क्या है, परिमेय है। और यहाँ पे देखिए रूट में 1 है, तो रूट में 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए दोनों संख्याएं क्या हैं, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। यही हमें छांट कर लिखना था, दोनों संख्याएं क्या हैं आपके, परिमेय है। क्लियर। और पाई प्लस 4 क्या है, अपरिमेय है, तो उससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें केवल परिमेय संख्याएं छांटना है। क्लियर। इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से परिमेय और अपरिमेय छांटिए। परिमेय और अपरिमेय बताना है, तो देखिए 4 माइनस रूट 3, 4 माइनस रूट 3 ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है अपरिमेय। ये क्या है आपका, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसमें एक वास्तविक संख्या है, एक आपका क्या है, ये एक परिमेय है, दूसरा है अपरिमेय है, तो दोनों का अंतर अपरिमेय होगा। रूट 7/2, रूट 7/2 ये क्या है, ये भी आपका अपरिमेय है। ये भी क्या है, अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि रूट 7 का रूट जो 7 है पूर्ण वर्ग नहीं है, अंडर रूट में है। और यहाँ देखिएगा 5 माइनस रूट के 4 दिख रहा होगा आपको, 5 माइनस रूट में कितना लिखा है, 4। ठीक, तो रूट 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार ये संख्या क्या हुआ, ये संख्या हुआ आपका परिमेय। क्लियर, ये संख्या क्या हुआ, परिमेय। और यहाँ पर रूट में क्या दिया है, रूट में दिया है 0.01, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा 1। तो इस प्रकार ये संख्या क्या है, ये जो संख्या है लास्ट वाला, ये क्या है आपका, परिमेय है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आपका हुआ कंप्लीट। बहुत आसान, बिल्कुल 1 से 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में इसमें से आएंगे, तो आप इसको समझ लें अच्छी तरह से। आइए अब प्रश्न संख्या हम 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। इसमें भी सभी प्रश्न में यही करना है, रूट 2, रूट 3, रूट 9 और रूट 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या कौन है, ध्यान दीजिएगा, केवल रूट 9। रूट 9 क्या है आपका, रूट 9 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि रूट 9 का वैल्यू कितना होगा, रूट 9 का वैल्यू जो है 3 होगा। इसलिए हमें हल नहीं करना है, बताना है परिमेय है कि नहीं है। तो रूट 9 परिमेय संख्या है, बाकी सभी क्या है, रूट 2, रूट 3 और रूट 15 यह परिमेय है। क्लियर। अब बात करते हैं रूट 7, रूट 11, रूट 16, रूट 19, रूट 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कौन परिमेय संख्या है, तो ये रूट में 16, रूट में 16 क्या है, परिमेय है। रूट में 16 क्या है, परिमेय है। यहाँ मैं लिख देता हूं, रूट में 16 परिमेय है, बाकी सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं, और क्या है, रूट में 4, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 9, रूट में 16 में परिमेय संख्या बताइए। तो रूट में 4 क्या है, रूट में 4 आपका परिमेय है। रूट में 3 नहीं है, रूट में 5 भी नहीं है, रूट में 9 क्या है, परिमेय है यह भी। और रूट में 16 क्या है, यह भी आपका है परिमेय। इस प्रकार ये तीनों संख्याएं क्या हैं, ये तीनों संख्याएं आपके क्या हैं, परिमेय हैं। कोई डाउट किसी को, क्योंकि इन सब के वर्गमूल निकल जाएंगे, 4 का 2, 9 का 3 और 16 का 4, ये सभी क्या है, परिमेय है। बाकी रूट 3, रूट 5 है परिमेय है, तो उससे कोई मतलब है ही नहीं। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या पूछा गया है। अब आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या जब 8 की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 की ओर हम आते हैं, तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रूट में 2 है, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 4/9, रूट में 7 और रूट में ये आपका दिया है 0.9। कितना दिया है, 0.9। देखो थोड़ा कम दिखता है, तो रूट में 2 दिया है, कामा रूट में 3 दिया है, यहाँ पे कामा रूट में दिया है 5, यहाँ पे आपका दिया है रूट में 4/9, यहाँ पे आपका दिया है रूट में 7। क्लियर। ऐसे में से परिमेय संख्या छांट के लिखिए। तो रूट में 2, 3, 5 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आपको ध्यान देने की बात है, ये जो संख्या है रूट में 4/9 ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो यही क्या होगा आपका, यही होगा आपका परिमेय संख्या। इसमें कुछ हल नहीं करना है, बस केवल आपको पहचान करके बता देना, तो यही परिमेय है। देखिए यहाँ पे 0.9 है, यदि यही 0.09 होता तो इसका वर्गमूल 0.3 आ जाता तो परिमेय होता, लेकिन ये केवल 0.9 है, 0.9 है। अगर यहाँ पे एक और 0 होता दशमलव के बाद तो ये परिमेय होता, लेकिन ये नहीं है, इसलिए परिमेय है। परिमेय केवल रूट में 4/9 है। क्लियर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 8 भी हुआ कंप्लीट। अब आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2-3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए 2-3 रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वाले प्रश्न को तो सॉल्व लगभग कराया गया है आपको, अगर नहीं ज़्यादा आता है तो ऐसे कर सकते हैं, मैं इसको मौखिक बोलता हूं, आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें माना जाएगा, माना 2-3 रूट 2, 2-3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 2-3 रूट 2 बराबर p/q हो जाएगा। अब हम 2 को उधर करेंगे तो कितना होगा, जब 2 को हम उधर करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना होगा, तो आपका ऐसे हो जाएगा
2 धन 3 रूट 2 बराबर पी बाई क्यू मान लेंगे हम। तो यहाँ पे 3 रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, पी बटे क्यू माइनस 2 हो जाएगा, या रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा इंटू ये क्यू यहाँ चलाएगा, पी माइनस हो जाएगा 2 क्यू बटे हो जाएगा आपका क्यू। ध्यान दीजिएगा, बाकी मौखिक बोलते हैं। देखिए चूंकि ये परिमेय है तो रूट 2 भी परिमेय होगा, परंतु यह विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि रूट 2 है, परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा माना हुआ गलत है, अर्थात 2 धन 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? यहाँ पर इसे बताने का कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको प्रश्नावली 1B में हम ऐसे प्रश्नों को हल कराए हैं। क्लियर? इस प्रकार प्रश्न संख्या 9 भी हुआ कंप्लीट। क्या 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पाई क्या है, ये पाई क्या है, पाई आपका परिमेय है, आप याद रखिएगा। पाई क्या है, अपरिमेय है। और पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये क्या होता है, परिमेय होता है, इसको याद रखिएगा। और यहीं पर 3.14, ध्यान दीजिएगा, 3.14 क्या है, अब आपको समझना है। 3.14, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। क्लियर? यदि इसके बाद कोई पॉइंट ऐसे कुछ यदि होता यहाँ पर, यदि ऐसे होता तो अनंत तक जाता, तो उसको हम अपरिमेय कह देते। क्या कहते? अपरिमेय। क्लियर? लेकिन यहाँ पे पॉइंट कोई दिया नहीं है। कोई पॉइंट जब दिया नहीं है, केवल 3.14 लिखा है, तो इसको हम 314/100 लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये परिमेय है। ध्यान देने की बात है, यदि आगे डैश किया होता, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, ये परिमेय है। कैसे? जैसे लिखा है ऐसे, 3.14 लिखा है ना, तो ये परिमेय है। लेकिन यदि यही आपका 3.14 इसके आगे ऐसे अगर लिखा होता तो यह परिमेय होता। क्लियर? क्योंकि अनंत तक जाता और संख्या रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो यदि संख्या रिपीट हो या दशमलव समाप्त हो जाए, दशमलव उसके बाद अंक कोई न रहे, ठीक, तो वो परिमेय होता है। यदि संख्या अनंत तक जाता है और संख्या रिपीट भी नहीं होता है तो यह परिमेय होता है। इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे कितना है आपका 0.9। तो देखिए अगर 0.09 होता तो वर्गमूल 0.3 आ जाता। चूंकि ऐसा नहीं है तो ये क्या है आपका, ये आपका संख्या है अपरिमेय। कोई डाउट किसी को? तो इस प्रकार प्रश्नावली 1C आपका हुआ कंप्लीट। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।